नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ बरसों में देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया, उसमें बड़े सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम्स के बारे में एक ऐसा परसेप्शन गढ़ा गया जिसमें कहा गया कि ये जो मुस्लिम्स हैं इसमें ज्यादातर जाहिल हैं, जिहादी हैं, अनपढ़ हैं, अर्थव्यवस्था पर बोझ है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल परे है। एक ऐसी हकीकत आप जान के आज चौंक पड़ेंगे। हकीकत यही है कि आज भारत के तकरीबन 70-80 लाख मुसलमान, अगर ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, अगर यहां मेहनत ना करें, यहां नौकरी ना करें और वहां से पैसे कमाकर भारत ना भेजें, तो सच में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अब मुस्लिम एनआरआईज का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में इतना ज्यादा है कि बीजेपी के थिंक टैंक, मोदी जी के निजी सलाहकार अंदर ही अंदर ये मानने लगे, स्वीकार करने लगे कि खाड़ी देशों में जो मुसलमान काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो रेमिटेंस है, ये बेहद जरूरी है। और इनके बिना, इनके सहयोग के बिना देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरती दिख रही है, इसको पटरी पर लाना इनके बिना, इन मुसलमानों के बिना मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत अहमियत रखता है आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जहां पर मैं सारे फैक्ट, फिगर, आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वो वीडियो है जो एक बहुत बड़ा सच देश के सामने ला रहा है। दोस्तों, मैं बस आपके 2-3 मिनट लूंगा और बहुत आसानी के साथ। आप ये मत समझिएगा कि ये एक इकोनॉमिक इशू है, ये सामाजिक इशू भी है, राजनीतिक इशू भी है, एक अहम इशू है आज के दौर में, इस नफरत के दौर में। और मेरी कोशिश होगी आसानी से समझाने की, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा कि जमीनी हकीकत क्या है और मोदी जी और अमित शाह आखिरकार रीथिंक क्यों कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को फिर से बदलना क्यों शुरू कर रहे हैं, इस पर भी मैं आज आने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम ये आंकड़ा देखते हैं और इस आंकड़े के जरिए बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी आपके जहन में। अब इस आंकड़े को पूरी तरह आसानी से समझने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि रेमिटेंस किसे कहते हैं। रेमिटेंस कहते हैं जो एनआरआई विदेश में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पैसा कमाते हैं, डॉलर में, दिरहम में, दिनार में, और वो पैसा जो भेजते हैं हिंदुस्तान अपने वतन, या पैसा जो ट्रांसफर होता है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 20-21 सालों में बड़ा जबरदस्त उछाल आया है इस रेमिटेंस, यानी जो हमारे एनआरआईज, खासकर जो गल्फ कंट्रीज से जो पैसा भिजवा रहे हैं, एक जबरदस्त उछाल आया है। अगर आप देखें 2000 में जब अटल जी थे तो सिर्फ 12 बिलियन डॉलर था, सिर्फ 12 बिलियन डॉलर था, और आज 2005, 10, 15 के बाद 87 बिलियन डॉलर है। 87 बिलियन डॉलर। और मोटा मोटी अगर मैं इसको आपको समझाने में कहूं तो आप ये मान लीजिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो आप ये मानिए 6 से 7 लाख करोड़ के बीच ये रकम है। और ये जो रकम है, ये हमारी, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू है तकरीबन 400 बिलियन डॉलर, यानी 31-32 लाख करोड़ का जो सालाना रेवेन्यू जो हिंदुस्तान का है, उसमें ये तकरीबन ये जो कंट्रीब्यूशन है एनआरआईज का 25% है। 25% कंट्रीब्यूशन है। और ज्यादा पैसा डॉलर में आ रहा है, दिनार में आ रहा है, रियाल में आ रहा है, दिरहम में आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है। ये मेहनत की मुद्रा है, पसीने की मुद्रा है, और जो आप कह सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका सबसे मजबूत पहिया यही है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गल्फ कंट्री का है।
और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम एनआरआईज का है। अब मोदी जी की हिंदुस्तान में नीति और रणनीति क्या है मुसलमानों को लेकर, ये भी आप समझ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी और काडर और विश्व हिंदू परिषद और नूपुर और पैगंबर साहब को लेकर जो विवाद, और उसके बाद जो आपने रामनवमी से लेकर अब तक जिस तरह की भारत में आपने हिंदू मुस्लिम दंगों की तस्वीर देखी, अब वो जो भी पॉलिसी हो, लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं तो वो शेख से मिलते हैं, बादशाहों से मिलते हैं, चाहे सऊदी अरब के बादशाह हों, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बादशाह हों, झुकते हैं मोदी जी, गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले एक और आंकड़ा देख लीजिए आप। अब विदेश से जो पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है रेमिटेंस के थ्रू, जो मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे ज्यादा पैसा तकरीबन 65% जो दुनिया भर से पैसा आ रहा है, 65%, 65%, आधे से भी कहीं ज्यादा वो पैसा खाड़ी देशों से आ रहा है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दुबई, शारजा, अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, जहां बार बार मोदी जी जा रहे हैं और झुक रहे हैं वहां जाके बादशाह के आगे। उसके बाद सऊदी अरब का कंट्रीब्यूशन 11.6 है, कुवैत का 5.5 है, कतर 6.5 है और ओमान 3.3 है। तो कुल मिलाकर गल्फ में, इन देशों में आप कह सकते हैं 90 लाख भारतीय जो हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, एनआरआईज हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय मुसलमानों की है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा चंक वहीं से आ रहा है, जिनके सहारे हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चल रही है। अब आज के दौर में जहां शेयर मार्केट बिखरा हुआ है, सेंसेक्स नीचे आ गया है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कंपनियां हिंदुस्तान